अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। ZTBL में ऑफिसर ग्रेड 3 के इंटरव्यूज़ तकरीबन कंप्लीशन के मराहिल में हैं और पंजाब में बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ हो गए हैं और मुख्तलिफ जो इंटरव्यू सेंटर्स बनाए हैं ZTBL ने रीजनल बेसिस पर और ZTBL स्टाफ कॉलेज में, वहाँ पर जो इंटरव्यू का सिनेरियो है वो आलमोस्ट एक जैसा है और तकरीबन सेम क्वेश्चंस किए जा रहे हैं हर जगह पे। लेकिन ये कि जो भी क्वेश्चन आपसे किया जाए वो आपने कॉन्फिडेंटली अगर आप जवाब देते हैं हर बात का और ऑनेस्टली अगर वहाँ पर जवाब देते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हाइड करने की कोशिश करते हैं कैंडिडेट्स, लेकिन बातों बातों में आइडिया हो जाता है। तो ट्रू एंड फेयर तरीके से आप बात करें, चाहे वो 2 बातें पूछें, 3 बातें पूछें, तो उसका असर ये होगा कि आपके रिकमेंडेशन के चांसेस डेफ़िनेटली ज़्यादा होते हैं। तो आज की डेट में जो इंटरव्यूज़ हुए हैं उनके कुछ क्वेश्चंस हैं जो उसमें कुछ डिफरेंट भी हैं, वो ज़रा आपसे शेयर कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपके जो इंटरव्यूज़ अपकमिंग लोगों को या जो होना है इंटरव्यू, वो इस तरह के क्वेश्चन भी उनसे किए जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो इंट्रोडक्शन का ही है। वो इंट्रोडक्शन तकरीबन हर किसी से 90% से ज़्यादा केसेस में इंट्रोडक्शन उन्होंने कैंडिडेट से कराया है। तो इंट्रोडक्शन ऑलरेडी आपने तैयार किया हुआ है अपना। तो सेकंड नंबर पर आपकी जो है जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ MCO की पूछी गई हैं, क्योंकि एक कैंडिडेट ने इंटरव्यू जिसने दिया था वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस उसका था जॉब करने का और उसने मार्केटिंग वगैरह की जॉब की हुई थी। तो उसने ये एक्सपीरियंस अपना शेयर किया था, तो उससे उन्होंने जो सवाल पूछा है वो मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूछी हैं। तो मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर की जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो ऑलरेडी मैं वीडियोस में बता चुका हूँ आपको कि उसकी जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जॉब्स की हैं वो लोन जो है वो लोन केस फाइल प्रिपेयर करता है, लोन केस फाइल बनाता है। जब फार्मर विज़िट करता है ZTBL ब्रांच में, तो वो ज़ाहिर सी बात है, लोन किसी ने अगर लेना है एग्रीकल्चर लोन या डेयरी फार्मिंग का लोन, तो वो उसके लिए उसका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करता है और ECIB रिपोर्ट से वो इनिशिएट करता है। उसके बाद जो है वो उसकी लैंड की इंफॉर्मेशन, एग्रीकल्चर लैंड की इंफॉर्मेशन गैदर करता है, वो फील्ड में विज़िट करता है, उसके लिए अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर का विज़िट करता है। और इसके अलावा जो है जो फार्मर है उसकी अपनी सोसाइटिकल जो उसकी सोसाइटी में जो इसकी वैल्यू वर्थ है वो जज करने की कोशिश करता है, देन उसको जो है वो लोन दे देता है। सेकंड, इसकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसी लोन की जो है रिकवरी करना होता है, जो ऑलरेडी लोन उसमें चल रहे हैं उस मुतलका हल्के मौज़े में जिसमें उसको पोस्टिंग की गई है, वहाँ के जो फार्मर्स हैं, डिफ़ॉल्टर्स हैं, वहाँ से उनसे मीटिंग करना और उनसे लोन रिकवर करना। ठीक है? तो थर्ड नंबर पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इशू इफ़ पोस्टेड इन रिमोट एरियाज़। वो अगेन वही सवाल जो पहले पूछा गया है, क्योंकि इसमें अक्सर जो है घर से दूर थोड़ी पोस्टिंग हो जाती है, ख़ास तौर पर मेल कैंडिडेट्स की। तो अमूमन जो है 30, 40, 50 किलोमीटर का डिफरेंस हो सकता है आपके घर से आपकी जो ब्रांच है वहाँ तक का। क्योंकि देहाती एरियाज़ में भी ब्रांचेस होती हैं ZTBL की, तो वहाँ आपकी पोस्टिंग अगर हो जाती है तो फिर आपने फील्ड भी विज़िट करनी होती है और फील्ड का मतलब ये है कि आपने दूर दराज के देहाती इलाकों में जाना होता है, तो वो आपके घर से दूर सफ़र ज़्यादा हो जाता है उसका। तो ये एक बाद में कुछ लोगों ने ये किया था कि जॉइनिंग के बाद उन्होंने जब पता चला कि ये घर से दूर है तो फिर उन्होंने जॉब को छोड़ दिया था। तो ये सवाल इसलिए वो इंटरव्यू में कर रहे हैं कि आपको अगर दूर पोस्ट कर दिया जाए तो आपके लिए कोई इशू तो नहीं होगा। तो ज़ाहिर है पॉजिटिवली आपने आंसर देना है और आप मेंटली तौर पर तैयार रहें कि थोड़ा घर से फासला आपका हो सकता है। तो इंटरव्यू में और जॉब स्टार्ट करने से पहले आपको जो है ना इस चीज़ का आइडिया होना ज़रूरी है। उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है वो उस बंदे से ये सवाल भी किया गया था कि आपकी जो है वो बाइक जो है वो आप चला सकते हैं या आपके पास इसका लाइसेंस वगैरह है या नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है। तो देखें, MCO को एक बाइक दी जाती है, वैसे वो बैंक की जो गाड़ी है उस पर भी विज़िट कर सकता है, लेकिन उसको एक गाड़ी भी दी जाती है, जो मोटरसाइकिल जिसको कहते हैं बाइक। और उसका पेट्रोल जो है, पेट्रोल सीलिंग भी उसको मिलती है मंथली, वो 70 से 100 लीटर तक हो सकती है। तो जाहिर सी बात, इसके लिए अगर आपको MCO पोस्ट किया जाए इलाके में तो उसके लिए बाइक चलाना तो ज़रूरी है। तो बाइक चलाना भी ज़रूरी है और बाइक का लाइसेंस वगैरह जो है वो भी, ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है वो भी आपके पास होना ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चन किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि उससे ये सवाल किया गया था कि आपकी जो करंट सैलरी है वो ZTBL की सैलरी से ज़्यादा है कुछ,
यानी जो वो ज़ाहिर है उसने सैलरी बताई है अपनी कि मेरी जो करंट जॉब है इसमें मेरी सैलरी इतनी है, तो उन्होंने कहा आपको जो ऑफ़र यहाँ पर की जाएगी ZTPL में वो सैलरी आपकी कम होगी उस सैलरी से, तो आप इसको कैसे मैनेज करेंगे? तो ये मैनेज करने का जो जवाब है ये हर बंदे का डिफरेंट होता है। तो उस लड़के ने जवाब ये दिया था कि ज़ाहिर है ये गवर्नमेंट का बैंक है, 100% शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट इसकी, तो इसके अलावा कुछ और बेनिफिट्स भी होते हैं ZTPL की तरफ से जो मिलते हैं, तो ओवरऑल जो है वो इसको मैनेज करने के काबिल हो जाएंगे। आखिरी क्वेश्चन जो उससे किया गया था वो ये था कि आप इंजीनियरिंग जो डिग्री है अपनी उसको किस तरह रिलेट करेंगे अपने ZTPL किस जॉब से। तो अब ये उसने नहीं बताया कि उसकी इंजीनियरिंग की जो डिग्री है वो किस सब्जेक्ट में है। तो जाहिर सी बात है आपकी कोई भी डिग्री है मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई, तो हर बंदे को अपनी डिग्री के बारे में पता होता है और डिग्री को किस तरह रिलेट कर सकता है जॉब से, उसका जवाब उसके उसी के पास हो सकता है। तो ये क्वेश्चंस थे जो जो है ये तकरीबन इसी 8 तारीख में पूछे गए हैं, तो 8 मार्च में। तो ये सवाल आप अपने ज़हन में रखें, आपसे पूछे जा सकते हैं। आपका इंटरव्यू थोड़ा आसान हो रहा है, ये क्वेश्चंस मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। तो इनके अलावा भी आप अपने ज़हनी तौर पर अपने आप को तैयार रखें, कुछ और क्वेश्चंस भी आपसे किए जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।